एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 2 का जो सब क्वेश्चन है 8th, ये देखिए क्या दिया है हमें। हम यहाँ पे LHS कंसिडर करते हैं। प्रूव करना है हमें tan ऑफ phi a माइनस tan ऑफ 3a अपॉन tan ऑफ phi a प्लस tan ऑफ 3a इक्वल्स टू साइन ऑफ 2a अपॉन साइन ऑफ 8a। ठीक है, हम यहाँ पे LHS कंसिडर करेंगे tan ऑफ 5a माइनस tan ऑफ 3a अपॉन tan ऑफ 5a प्लस tan ऑफ 3a। अब देखिए यहाँ पे जो tan ऑफ 5a है इसे हम लिखेंगे साइन ऑफ 5a अपॉन कॉस ऑफ 5a, क्योंकि हमें पता है tan इज रेशो ऑफ साइन एंड कॉस। tan ऑफ 3a को लिखेंगे हम साइन ऑफ 3a अपॉन कॉस ऑफ 3a, ओके, एंड दिस टर्म डिवाइड बाय अगेन tan ऑफ 5a इज साइन ऑफ 5a अपॉन कॉस ऑफ 5a प्लस साइन ऑफ 3a अपॉन कॉस ऑफ 3a। ठीक है ना, हमने यहाँ पे tan को साइन अपॉन कॉस इस प्रकार से लिखा है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेते हैं डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए। ठीक है, तो देखिए अगर इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा, साइन 5a कॉस ऑफ 3a, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस ऑफ 5a इंटू साइन ऑफ 3a एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ 5a इंटू कॉस ऑफ 3a, ओके, अपॉन अगर इसे इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन 5a इंटू कॉस ऑफ 3a, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ लेते हैं तो कॉस ऑफ 5a इंटू साइन ऑफ 3a एंड दिस टर्म डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ 5a इंटू कॉस ऑफ 3a, ओके। अब देखिए ये जो टर्म है कॉस ऑफ 5a इंटू कॉस ऑफ 3a, ए टर्म इस टर्म के साथ कैंसिल होगा। हमारे पास क्या बचेगा फिर, लुक हियर, sin 5a, now this is equal LHS equals to sin 5a into cos 3a minus cos 5a into sin 3a and this whole term divided by, यहाँ पे देखिए क्या है, sin 5a into cos of 3a plus cos 5a इंटू साइन ऑफ 3a। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम दो प्रकार के फॉर्मूले यूज़ करेंगे। कौन कौन से, साइन ऑफ a माइनस बी इक्वल्स टू साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, इस न्यूमरेटर के लिए, इस टर्म के लिए, है ना। देखिए 5a यहाँ पे है और 5a यहाँ पे है, 3a यहाँ पे है और 3a यहाँ पे है, सेम इस फॉर्मेट में है। डिनोमिनेटर के लिए साइन ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला क्या है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, ओके। अगर ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करते हैं तो देखिए हमें LHS क्या मिलेगा, LHS इक्वल्स टू साइन ऑफ 5a माइनस 3a अपॉन साइन ऑफ 5a प्लस 3a। ठीक है ना, न्यूमरेटर के लिए हमने साइन ऑफ a माइनस b का और डिनोमिनेटर के लिए साइन ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला यूज़ किया है। तो इसका मतलब LHS इक्वल्स टू साइन 5a माइनस 3a, ये रहेगा साइन ऑफ 2a अपॉन साइन ऑफ 5a प्लस 3a, ये रहेगा साइन ऑफ 8a। और यही हमें प्रूव करना था, दिस इज अवर RHS, साइन ऑफ 2a अपॉन साइन ऑफ 8a, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS। ठीक है, बहुत ही सिंपल है।
हमने सिर्फ क्या किया है, tan को sin अपॉन cos के फॉर्म में लिखा है और फिर न्यूमरेटर के लिए sin ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई किया है और डिनोमिनेटर के लिए sin ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई किया है। चलिए अब इसी प्रकार से हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट सब क्वेश्चन 9th में हमें प्रूव करना है tan 8 थीटा माइनस tan 5 थीटा माइनस tan 3 थीटा इक्वल्स टू tan 8 थीटा इंटू tan 5 थीटा इंटू tan 3 थीटा। देखिए अब इसे प्रूव करने के लिए ये इस टर्म तक पहुंचने के लिए हम क्या करेंगे, हम शुरुआत करेंगे tan ऑफ 8 थीटा से। ठीक है, इस tan ऑफ 8 थीटा को हम लिख सकते हैं tan ऑफ 5 थीटा प्लस 3 थीटा। ओके, और इसके लिए हमें फॉर्मूला यूज करना है। देखिए ध्यान दीजिए, फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे इस टर्म के लिए, इस RHS के लिए, tan ऑफ a प्लस बी इक्वल्स टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, अब अगर हम कंपेयर करते हैं तो a 5 थीटा है और b 3 थीटा है, देयरफॉर tan ऑफ 8 थीटा इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें, tan 5 थीटा प्लस tan 3 थीटा अपॉन 1 माइनस tan 5 थीटा इंटू tan 3 थीटा। हमने tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला यूज़ किया है। अगर हम इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो tan ऑफ 8 थीटा इंटू इनसाइड द ब्रैकेट 1 माइनस tan ऑफ 5 थीटा इंटू tan ऑफ 3 थीटा मिलेगा। इस टर्म को हमने इधर ट्रांसफ़र किया और इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा tan 5 थीटा प्लस tan 3 थीटा। हमने इस टर्म को, डिनोमिनेटर को इधर ट्रांसफ़र किया। ये अब डिवीजन में है तो इधर गए बाद मल्टीप्लिकेशन में रहेगा। इस tan 8 थीटा से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं इस ब्रैकेट को तो क्या मिलेगा, देखिए tan 8 थीटा से 1 को मल्टीप्लाई किया tan 8 थीटा, tan 8 थीटा से कंप्लीट इस टर्म को अगर मल्टीप्लाई किया तो ये मिलेगा tan 8 थीटा, फिर tan 5 थीटा, फिर tan 3 थीटा इक्वल्स टू tan 5 थीटा प्लस tan 3 थीटा। ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है, tan 8 थीटा माइनस tan 5 थीटा माइनस tan 3 थीटा। देखिए LHS में इस टर्म को लाना है। अगर ये tan ऑफ 5 थीटा हम LHS में ट्रांसफ़र करेंगे, tan ऑफ 3 थीटा LHS में ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या मिलेगा LHS में, tan 8 थीटा, फिर ये माइनस tan 5 थीटा होगा और फिर ये माइनस tan 3 थीटा होगा। और इस टर्म को अगर हम RHS में ट्रांसफ़र करेंगे तो यही टर्म मिलेगी हमें। देयरफॉर देखिए हम इसे क्या लिख सकते हैं अब, tan 8 थीटा माइनस tan 5 थीटा, ठीक है ना, माइनस tan 3 थीटा इक्वल्स टू, देखिए क्या मिलेगा, इस टर्म को अगर हम RHS ट्रांसफ़र करते हैं तो tan 8 थीटा, tan 5 थीटा, tan 3 थीटा। समझ रहे ना आप? ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये प्रॉब्लम, मतलब जो हमें प्रूव करने के लिए कहा गया है वहाँ तक हम पहुँचेंगे। ठीक है, मैं इस टर्म को यहाँ पे लिखता हूँ, tan 5 थीटा प्लस tan 3 थीटा। ठीक है, उस प्रकार से इस टर्म को भी मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इक्वल्स टू क्या है, tan 5 थीटा प्लस tan 3 थीटा। हमने क्या किया, इन दोनों टर्म को LHS में ट्रांसफ़र किया और इस टर्म को हमने RHS में ट्रांसफ़र किया। इन दोनों को हमने LHS में ट्रांसफ़र किया और ये कंप्लीट टर्म को हमने RHS में ट्रांसफ़र किया और यही हमें प्रूव करना था। हेंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था। सिर्फ फ़र्क इतना है, अभी तक के प्रॉब्लम में या तो हमने LHS लेके RHS प्रूव किया या फिर RHS लेके LHS प्रूव किया। इस प्रॉब्लम में लेकिन हमने शुरुआत इस टर्म से की, tan ऑफ 8 थीटा से, और हम यहाँ तक पहुँचे जो टर्म हमें वहाँ, जो आइडेंटिटी हमें वहाँ पे प्रूव करनी थी। ठीक है, इसी प्रकार से चलिए अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट सब क्वेश्चन 10 में हमें प्रूव करना है tan ऑफ 50 डिग्री इक्वल्स टू tan ऑफ 40 डिग्री प्लस 2 tan ऑफ 10 डिग्री। ओके, देखिए tan ऑफ 50 डिग्री से हम शुरुआत करते हैं
tan ऑफ 50 डिग्री को हम लिख सकते हैं tan ऑफ 40 डिग्री प्लस 10 डिग्री। ओके, और इसके लिए इस RHS के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। देखिए tan ऑफ a प्लस बी का, tan ऑफ a प्लस बी इक्वल्स टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, अब यहाँ पे a है 40 डिग्री और b है 10 डिग्री। a का वैल्यू 40 डिग्री, b का वैल्यू 10 डिग्री, देयरफॉर tan ऑफ 50 डिग्री इक्वल्स टू रहेगा tan ऑफ 40 डिग्री प्लस tan ऑफ 10 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan ऑफ 40 डिग्री इंटू tan ऑफ 10 डिग्री। अब इस टर्म को हम इधर ट्रांसफ़र करते हैं, देयरफॉर tan ऑफ 50 डिग्री इंटू 1 माइनस tan ऑफ 40 डिग्री इंटू tan ऑफ 10 डिग्री इक्वल्स टू tan ऑफ 40 डिग्री प्लस tan ऑफ 10 डिग्री। ठीक है, अब इस tan ऑफ 50 डिग्री से अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो देखिए क्या मिलेगा, tan ऑफ 50 डिग्री ओके माइनस tan ऑफ 50 डिग्री इंटू tan ऑफ 40 डिग्री इंटू tan ऑफ 10 डिग्री इक्वल्स टू tan ऑफ 40 डिग्री प्लस tan ऑफ 10 डिग्री। ठीक है, अब इस tan ऑफ 50 डिग्री को देखिए हम क्या लिखेंगे, tan ऑफ 50 डिग्री माइनस tan ऑफ 50 डिग्री को हम लिखेंगे tan ऑफ, इस प्रकार से लिखते हैं tan ऑफ 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री। चलेगा, क्योंकि 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री का मीनिंग ही क्या है, 50 डिग्री। तो इस 50 डिग्री को हमने 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री लिखा है इंटू tan ऑफ 40 डिग्री इंटू tan ऑफ 10 डिग्री इक्वल्स टू tan ऑफ 40 डिग्री प्लस tan ऑफ 10 डिग्री। ओके, अब देखिए देयरफॉर tan ऑफ 50 डिग्री माइनस tan ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा मतलब 90 थीटा, 90 माइनस थीटा। देखिए tan ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू है cot थीटा। tan ऑफ 90 माइनस थीटा का वैल्यू कितना है, cot थीटा है। तो यहाँ पे tan ऑफ 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री को हम लिखेंगे cot ऑफ कितना 50 डिग्री इंटू tan ऑफ 40 डिग्री इंटू tan ऑफ 10 डिग्री इक्वल्स टू tan ऑफ 40 डिग्री प्लस tan ऑफ 10 डिग्री। ओके, 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री मतलब सॉरी यहाँ पे क्या आएगा tan ऑफ 40 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री 50 डिग्री। तो tan ऑफ 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री अगर इसके लिए हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया तो cot थीटा आएगा। ठीक है ना, क्या रहेगा cot थीटा। ओके, फॉर्मूला है हमारे पास tan ऑफ 90 माइनस थीटा, cot थीटा मतलब cot ऑफ 40 डिग्री रहेगा। अब देखिए cot और tan रेसिप्रोकल है, ठीक है ना, हम इसे क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर tan ऑफ 50 डिग्री cot ऑफ 40 डिग्री को चाहे तो हम लिख सकते हैं 1 अपॉन tan ऑफ 40 डिग्री इंटू tan ऑफ 40 डिग्री इंटू tan ऑफ 10 डिग्री इक्वल्स टू tan ऑफ 40 डिग्री प्लस tan ऑफ 10 डिग्री। तो ये tan ऑफ 40 डिग्री देखिए, ये tan ऑफ 40 डिग्री इस tan ऑफ 40 डिग्री के साथ कैंसिल होगा। तो अब हमारे पास क्या है, देयरफॉर ध्यान दीजिए tan ऑफ 50 डिग्री माइनस tan ऑफ 10 डिग्री इक्वल्स टू tan ऑफ 40 डिग्री प्लस tan ऑफ 10 डिग्री। ठीक है, अब इस tan ऑफ 10 डिग्री को अगर हम ट्रांसफ़र करेंगे तो tan ऑफ 50 डिग्री इक्वल्स टू tan ऑफ 40 डिग्री प्लस tan ऑफ 10 डिग्री प्लस tan ऑफ 10 डिग्री।
ये -10 डिग्री अगर RHS में जाएगा तो +10 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो देखिए tan ऑफ 50 डिग्री इक्वल्स टू क्या मिलेगा, tan ऑफ यहाँ पे लिखता हूँ मैं, देयरफॉर tan ऑफ 50 डिग्री इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें, ये tan ऑफ 40 डिग्री, tan ऑफ 40 डिग्री प्लस 2 tan ऑफ 10 डिग्री, tan ऑफ 10 डिग्री प्लस tan ऑफ 10 डिग्री 2 tan ऑफ 10 डिग्री, हेंस प्रूव, ठीक है। यही हमें प्रूव करना था, ओके, ठीक है ना। अब इसी प्रकार से हम चलिए नेक्स्ट सब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सब क्वेश्चन 11th में हमें क्या प्रूव करना है, cos ऑफ 27 डिग्री प्लस sin ऑफ 27 डिग्री अपॉन cos ऑफ 27 डिग्री माइनस sin ऑफ 27 डिग्री इक्वल्स टू tan ऑफ 72 डिग्री, ठीक है। देखिए हम यहाँ पे LHS कंसीडर करते हैं, LHS है हमारे पास cos ऑफ 27 डिग्री प्लस sin ऑफ 27 डिग्री अपॉन क्या रहेगा, cos ऑफ 27 डिग्री माइनस sin ऑफ 27 डिग्री, ओके। नाउ डिवाइडिंग न्यूमरेटर and denominator by cos of 27 डिग्री। हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को भी cos of 27 डिग्री से डिवाइड करेंगे, ठीक है। देखिए LHS फिर हमारे पास क्या रहेगा, LHS इक्वल्स टू, नाउ दिस LHS इक्वल्स टू न्यूमरेटर में cos of 27 डिग्री प्लस sin ऑफ 27 डिग्री अपॉन रहेगा cos ऑफ 27 डिग्री, फिर यहाँ पे cos ऑफ 27 डिग्री माइनस sin ऑफ 27 डिग्री अपॉन cos ऑफ 27 डिग्री, ओके। देयरफॉर LHS इक्वल्स टू cos ऑफ 27 डिग्री अपॉन cos ऑफ 27 डिग्री प्लस sin ऑफ 27 डिग्री अपॉन cos ऑफ 27 डिग्री अपॉन क्या रहेगा, cos ऑफ 27 डिग्री अपॉन cos ऑफ 27 डिग्री माइनस sin ऑफ 27 डिग्री अपॉन cos ऑफ 27 डिग्री, ठीक है। हमने टर्म्स यहाँ पे सेपरेट किए हैं, समझ रहे हैं ना आप। हमने क्या किया, पहले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को cos ऑफ 27 डिग्री से डिवाइड किया, फिर डिनोमिनेटर को हमने सेपरेट लिया cos ऑफ 27 डिग्री अपॉन cos ऑफ 27 डिग्री प्लस sin ऑफ 27 डिग्री अपॉन cos ऑफ 27 डिग्री, यहाँ पे भी cos ऑफ 27 डिग्री अपॉन cos ऑफ 27 डिग्री माइनस sin ऑफ 27 डिग्री अपॉन cos ऑफ 27 डिग्री। देखिए cos ऑफ 27 डिग्री अपॉन cos ऑफ 27 डिग्री, इसका वैल्यू तो हमें 1 मिलेगा, ओके, प्लस sin ऑफ 27 डिग्री अपॉन cos ऑफ 27 डिग्री का वैल्यू tan ऑफ 27 डिग्री मिलेगा, क्योंकि sin अपॉन cos tan रहेगा, cos ऑफ 27 डिग्री अपॉन cos ऑफ 27 डिग्री यहाँ पे भी 1 रहेगा, sin ऑफ 27 डिग्री अपॉन cos ऑफ 27 डिग्री ये रहेगा tan ऑफ 27 डिग्री। देयरफॉर LHS इक्वल्स टू, इस 1 को लिखते हम tan ऑफ π/4 प्लस tan ऑफ 27 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan ऑफ π/4 इंटू tan ऑफ 27 डिग्री। ध्यान दीजिए tan ऑफ π/4 का वैल्यू कितना रहेगा, 1, और इस 1 से tan ऑफ 27 डिग्री को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली tan ऑफ 27 डिग्री मिलेगा हमें, ठीक है। हमने यहाँ पे इस प्रकार से क्यों लिया, क्योंकि tan ऑफ 45 डिग्री का वैल्यू है 1, पता है हमें, ठीक है। अब इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूँ, tan ऑफ a प्लस बी इक्वल्स टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है। tan ऑफ a प्लस बी इक्वल्स टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ओके। अब देखिए a का वैल्यू यहाँ पे π/4
मतलब 45 डिग्री है, ठीक है ना। चाहे तो हम इसे डिग्री में लिखेंगे tan ऑफ 45 डिग्री और यहाँ पे भी tan ऑफ 45 डिग्री, क्योंकि एक अगर डिग्री में है तो दूसरा रेडियन में नहीं चलेगा, तो हमने दोनों भी डिग्री में लिया। tan ऑफ 45 डिग्री का वैल्यू 1 है। ओके, अब देखिए a का वैल्यू 45 डिग्री है और b का वैल्यू 27 डिग्री है। देयरफॉर LHS इक्वल्स टू क्या मिलेगा, tan ऑफ 45 डिग्री प्लस 27 डिग्री। ओके, एंड देयरफॉर LHS इक्वल्स टू tan ऑफ 45 डिग्री प्लस 27 डिग्री, इट इज 72 डिग्री। इन दोनों का सम क्या मिलेगा, 72। देखिए यही हमें प्रूव करना था। देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS, ठीक है ना। RHS क्या यहाँ पे tan ऑफ 72 डिग्री, और वही हमें मिला है tan ऑफ 72 डिग्री, ठीक है। चलिए अब इसी प्रकार से हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट सब क्वेश्चन। देखिए सब क्वेश्चन 12 में हमें प्रूव करना है tan ऑफ 10 डिग्री प्लस tan ऑफ 35 डिग्री प्लस tan ऑफ 10 डिग्री इंटू tan ऑफ 35 डिग्री इक्वल्स टू 1, ठीक है। 10 प्लस 35 कितना होगा, 45। तो हम tan ऑफ 45 डिग्री से शुरुआत करते हैं। देखिए tan ऑफ 45 डिग्री को हम लिख सकते हैं tan ऑफ 35 डिग्री प्लस 10 डिग्री। ओके, tan ऑफ 45 डिग्री से हमने शुरुआत क्यों की है, क्योंकि यहाँ पे 10 और 35 ऐसा है। अब देखिए यहाँ पे हम tan ऑफ a प्लस b लेते हैं फॉर्मूला। tan ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है। देयरफॉर tan ऑफ 45 डिग्री इक्वल्स टू हमें मिलेगा tan ऑफ 35 डिग्री प्लस tan ऑफ 10 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan ऑफ 35 डिग्री इंटू tan ऑफ 10 डिग्री। ओके, tan ऑफ 45 डिग्री का वैल्यू कितना है, 1। तो यहाँ पे हम tan ऑफ 45 डिग्री का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जस्टिफाई करेंगे हम क्या, सिंस tan ऑफ 45 डिग्री इक्वल्स टू 1। ओके, अब इस टर्म को हम इधर ट्रांसफ़र करेंगे। देयरफॉर 1 को अगर इस टर्म से हमने मल्टीप्लाई किया तो ये मिलेगा हमें 1 माइनस tan ऑफ 35 डिग्री इंटू tan ऑफ 10 डिग्री इक्वल्स टू tan ऑफ 35 डिग्री प्लस tan ऑफ 10 डिग्री। ओके, देखिए हमें क्या प्रूव करना है, इस टर्म को हम इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये माइनस का प्लस होगा और यही कंप्लीट टर्म हमें मिलेगी। देयरफॉर 1 इक्वल्स टू ये टर्म हम उधर अगर ट्रांसफ़र करते हैं तो ये टर्म मिलेगा हमें tan ऑफ 35 डिग्री इंटू tan ऑफ 10 डिग्री। ओके, या फिर पहले इस टर्म को लिखते हैं tan ऑफ 35 डिग्री प्लस tan ऑफ 10 डिग्री प्लस tan ऑफ 35 डिग्री इंटू tan ऑफ 10 डिग्री। ओके, नाउ देयरफॉर, ठीक है। देखिए ये कंप्लीट टर्म इक्वल्स टू 1 है ना, या फिर 1 इक्वल्स टू, अगर ये कंप्लीट टर्म है तो ये कंप्लीट टर्म इक्वल्स टू हम 1 लिख पाएंगे। तो ये टर्म हम इधर के साइड में लिखते हैं, 1 को RHS में लिखते हैं। तो इसे लिखते समय क्या करेंगे, सिर्फ हम पहले लेते हैं tan ऑफ 10 डिग्री, फिर उसके बाद लिखेंगे tan ऑफ 35 डिग्री। यहाँ पे भी लिखते समय हम इस प्रकार से लिखेंगे tan ऑफ 10 डिग्री इंटू tan ऑफ 35 डिग्री इक्वल्स टू 1। ओके, और यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव, ठीक है ना। इस कंप्लीट टर्म का वैल्यू हमें क्या प्रूव करना था, 1। तो हमने tan ऑफ 10 डिग्री प्लस tan ऑफ 35 डिग्री प्लस tan ऑफ 10 डिग्री इंटू tan ऑफ 35 डिग्री का वैल्यू क्या लिया है, 1। ओके, चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सब क्वेश्चन 13 में हमें प्रूव करना है cot a इंटू कॉट 4a प्लस 1 अपॉन cot a इंटू कॉट 4a माइनस 1 इक्वल्स टू कॉस ऑफ 3a अपॉन कॉस ऑफ 5a। ओके, चलिए यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं LHS।
क्या है देखिए, LHS cot A इंटू cot 4A प्लस 1 अपॉन cot A इंटू cot 4A माइनस 1। इस cot को हम लिख सकते हैं cos अपॉन साइन। तो ये देखिए हमें क्या मिलेगा, LHS इट विल बी cos A अपॉन साइन A इंटू cos 4A अपॉन sin 4A plus 1, this whole term divided by again cos A upon sin A into cos 4A upon sin 4A minus 1। ठीक है, हमने क्या किया, cot को cos अपॉन साइन लिखा। ठीक है, नाउ लुक हियर, LHS इक्वल्स टू, अब क्या मिलेगा हमें, साइन ए साइन 4A से हम 1 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये टर्म हमें इस प्रकार से मिलेगा, cos A cos ऑफ 4A प्लस साइन A साइन ऑफ 4A अपॉन क्या है, साइन A इंटू साइन ऑफ 4A एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय cos A इंटू cos 4A माइनस साइन A इंटू साइन 4A एंड होल टर्म डिवाइडेड बाय साइन A इंटू साइन 4A। ठीक है, अब यहाँ पे साइन A साइन 4A ये टर्म इस टर्म के साथ कैंसिल होगा। ठीक है, तो क्या बचेगा देखिए, LHS इक्वल्स टू क्या रहेगा, cos A cos 4A को हम इस प्रकार से लिखेंगे, cos 4A इंटू cos A प्लस यहाँ पे लिख सकते हैं sin 4A इंटू sin A एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय cos 4A इंटू cos A माइनस sin 4A इंटू sin A। ओके, तो इसके लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के लिए हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, यूजिंग क्या, न्यूमरेटर के लिए और डिनोमिनेटर के लिए cos A cos B प्लस साइन A साइन B। तो ये फॉर्मूला हमारे पास है cos ऑफ A माइनस B का, cos ऑफ A माइनस B इक्वल्स टू cos A cos B प्लस साइन A साइन B। cos ऑफ A प्लस B इक्वल्स टू cos ऑफ A प्लस B इक्वल्स टू cos A cos B माइनस साइन A साइन B। ठीक है, ओके, तो देखिए यहाँ पे हमें अब LHS क्या मिलेगा, cos 4A cos A प्लस साइन 4A साइन A। तो ये रहेगा cos ऑफ 4A प्लस A। ठीक है, सॉरी न्यूमरेटर में प्लस है तो ये हमें माइनस मिलेगा। ओके, और डिनोमिनेटर में माइनस है तो प्लस मिलेगा, cos ऑफ 4A प्लस A। देयरफॉर देखिए LHS इक्वल्स टू रहेगा cos ऑफ 3A अपॉन cos ऑफ 5A, cos ऑफ 3A अपॉन cos ऑफ 5A, यही यहाँ का RHS है। ओके, तो इस प्रकार से देखिए cot A cot 4A प्लस 1 अपॉन cot A cot 4A माइनस 1 इक्वल्स टू क्या मिला है, cos 3A अपॉन cos 5A। अब हम इसी प्रकार से इस क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट सब क्वेश्चन यहाँ पे प्रूव करेंगे। ओके, एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट सब क्वेश्चन 14th नंबर का, यहाँ पे हमें क्या प्रूव करना है, cos ऑफ 15 डिग्री माइनस साइन ऑफ 15 डिग्री अपॉन cos ऑफ 15 डिग्री प्लस साइन ऑफ 15 डिग्री इक्वल्स टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3। ओके, देखिए हम यहाँ पे LHS कंसिडर करते हैं। LHS है हमारे पास cos ऑफ 15 डिग्री माइनस साइन ऑफ 15 डिग्री अपॉन
cos of 15 degree plus sin of 15 degree. Okay, now dividing numerator and denominator by cos of 15 degree. हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है इनको cos of 15 डिग्री से डिवाइड करते हैं। तो देखिए क्या मिलेगा, cos of 15 डिग्री माइनस sin of 15 डिग्री अपॉन cos of 15 डिग्री अपॉन, ठीक है, यहाँ रहेगा cos of 15 डिग्री प्लस sin of 15 डिग्री अपॉन cos of 15 डिग्री। ओके, डिनोमिनेटर अब हम सेपरेट करते हैं। LHS इज cos of 15 डिग्री अपॉन cos of 15 डिग्री माइनस sin of 15 डिग्री अपॉन cos of 15 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे डिनोमिनेटर हमने सेपरेट किया है। फिर यहाँ cos of 15 डिग्री अपॉन cos of 15 डिग्री प्लस sin of 15 डिग्री अपॉन cos of 15 डिग्री। ठीक है, अब देखिए cos of 15 डिग्री अपॉन cos of 15 डिग्री का वैल्यू 1 रहेगा। 1 माइनस tan of 15 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan of 15 डिग्री। Therefore LHS is, ये जो 1 है रिप्लेस करेंगे हम tan of 45 डिग्री से। tan of 45 डिग्री माइनस tan of 15 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan of 45 डिग्री इंटू tan of 15 डिग्री। ये हम tan of 45 डिग्री क्यों लिख पाए, क्योंकि tan of 45 डिग्री का वैल्यू 1 है। 1 इंटू tan of 15 डिग्री, tan of 15 डिग्री रहेगा। यहाँ पे हम जस्टिफाई करेंगे क्या, tan of 45 डिग्री का वैल्यू 1 है। ओके, अब देखिए इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। कौन सा फॉर्मूला, ध्यान दीजिए, यूजिंग, लुक हियर, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है हमें, tan of a माइनस बी। tan of a माइनस बी इक्वल्स टू tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। ओके, a है 45 डिग्री और b है 15 डिग्री। देयरफॉर LHS इक्वल्स टू tan ऑफ क्या रहेगा, 40 डिग्री माइनस 15, 45 डिग्री माइनस 15 डिग्री। a 45 डिग्री है और b 15 डिग्री है। देयरफॉर LHS इक्वल्स टू tan ऑफ 30 डिग्री एंड देयरफॉर LHS इक्वल्स टू tan ऑफ 30 डिग्री का वैल्यू कितना है, 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3। ठीक है, और 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 यहाँ का RHS है। देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS। ओके, इस प्रकार से एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। देखिए स्टूडेंट्स, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए और वीडियो देखे बाद कमेंट करना ना भूलिए। ओके, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।